बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। हमेशा की तरह आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा डिज़ाइन हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी पर मबनी बहुत यूनिक सा एक कंसेप्ट है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज का भी सेशन हमेशा की तरह बहुत इजी मेथड के साथ आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि बहुत इजी तरीके से आप अपने घर में, अपनी शॉप में इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकें। अपनी अगर पर्सनैलिटी आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप इस डिज़ाइन को कॉपी करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट ज़बरदस्त यूनिक से डिज़ाइन लेके आते रहेंगे। आपकी जो हौसला अफजाई होती है ये हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैन को रेडी कर लिया है। आप किसी भी कलर में अपना जो भी आपका सूट है उसमें आप अपने बैन को रेडी कर लें। डबल यहाँ पे पेपर फ्यूज़ यूज़ हुई है। कफ जो है हमारा इसमें सिंगल पेपर फ्यूज़ यूज़ हुई है। मैं जो तह होती है बैन की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आप प्रोफेशनल लोग हैं, कि बैन की जो हमारी तह होती है वो डबल होती है। यहाँ पे पट्टी पे भी आपने डबल तह बनानी है, यानी कि डबल पेपर फ्यूज़ आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर आप हार्ड पेपर फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप बेशक इसमें सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रेफर करूंगा जो पेपर फ्यूज़ आप बैन में डबल लगा रहे हैं इसी तरीके से पट्टी में भी लगाएं, ताकि पट्टी और बैन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एक जैसा परफेक्ट है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप हो सकता है इसको एक्सपेरिमेंट करें तो कल अगर आपको नाकामी होती है तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी आप मेहनत से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी मशीन का टांका बड़ा कर दिया है, नीचे और ऊपर से हमने धागा हटा लिया है और हमने जस्ट सिलाई लगानी है। फुल हमने यहाँ पे अपनी मशीन का जो टांका है वो कर लिया है। कॉर्नर पे आप एक चीज़ का अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो साइड है राइट साइड पे आपने एक जैसा आपने टांका लगाना है, एक जैसी आपने सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ वाइज हमारी सिलाई एक जैसी है और यहाँ से क्या हुआ है कि हमारे पास लेआउट आ चुकी है, जिसकी मदद से हमने अब एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फिनिशिंग है वो एक जैसी है। ये सिलाई आपकी टोटली दारोमदार है आपके डिज़ाइन की फाइनली लुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने कॉर्नर्स को, मशीन को ब्रेक करके रोक के मैं अपने कॉर्नर्स को बराबर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि यही हमारा मेन पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आप हल्की सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका डिज़ाइन टेढ़ा बन सकता है, ऊपर वाली साइड छोटी बड़ी हो सकती है। ये इस तरीके से आपने इक्वल सिलाई लगानी है ताकि आपका डिज़ाइन इक्वल बने। यहाँ पे मैंने डबल कफ यूज़ किया। अगर आप सिंगल लगाना चाहते हो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी ख्वाहिश है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने एंकर का थ्रेड लिया है। ये एंकर का थ्रेड इजी मार्केट में अवेलेबल है। हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के लिए एंकर का थ्रेड यूज़ होता है। आप किसी भी दुकान पे जाके, किसी भी मनियारी की दुकान पे भी जाके आप इनको डिमांड कर सकते हैं। टेलरिंग टूल्स जहाँ से मिलते हैं या टेलरिंग थ्रेड्स जहाँ से मिलते हैं वहाँ से एंकर का थ्रेड ईजी मिल जाता है। अब यहाँ पे जो मेन टेक्निक है कि आपने जितनी भी एम्ब्रॉयडरी करनी है उसका आपने लेंथ ले लेनी है। अब यहाँ पे मैंने लेंथ ली है। अब इसके आपने 3 हिस्से ले लेने हैं, यानी अगर आपकी 10 इंच एम्ब्रॉयडरी है तो आपने 30 इंच यहाँ पे लेंथ लेनी है। 3 हिस्से आपने लेना है, क्योंकि इस एम्ब्रॉयडरी में आपका जोड़ नहीं आना चाहिए। जोड़ आएगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो मुतासर होगा, वहाँ से जोड़ बुरा लगेगा। फ्रंट से हमने स्टार्ट किया, कट की तरफ से हमने स्टार्ट किया। अगर आप कलर लगा रहे हैं तो कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने बड़ी सुई के अंदर धागा डालना है और ये इस तरीके से आपने जस्ट अपनी नीडल को रोटेट करना है। हमारा जो धागा है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉर्नर है इस पर आपने खुसूसी ध्यान करना है। ये कॉर्नर आपने बिल्कुल हल्का सा इसको आपने स्किप करते हुए यहाँ पे ले आना है। एक ये तरीका है। आगे चल के एक और कॉर्नर पे आपको थोड़ी सी और मैं चेंजिंग बता देता हूँ, मे बी वो आपको आसान लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं नीडल को स्किप करता हूँ या बाहर निकालता हूँ तो मेरा जो थ्रेड होता है, जो कि पिछला थ्रेड होता है, वो आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ और मेरी जो सुई है वो ऊपर से सर्कुलेट करती है। यहाँ पे आप देखें कॉर्नर है, कॉर्नर पे यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने यहाँ पे भी इसको लॉक किया था, अब यहाँ पे मैंने इसको लॉक नहीं किया क्योंकि कॉर्नर में हमने लॉक कर लिया है
तो अब नेक्स्ट वन हमें ज़रूरत नहीं है इसको लॉक करने की। बहुत शॉर्ट टाइम में बनने वाला बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है, किसी एज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस जस्ट आपने इसमें थोड़ा सा पैशन ये है कि थोड़ा सा हैंड वर्क है, तो यूनिक काम करने के लिए आपका टाइम भी ज़रूरी होता है, आपको स्पेंड करना पड़ता है। और आप इस तरीके से ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि वाकई हमारा ये डिज़ाइन ईजी है, बहुत ईजी है। बस जस्ट आपने जो हमारा जो दूसरा आप लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं मैंने जो धागा पकड़ा हुआ है, ये आपका मिडल में आना चाहिए। बस मेन इसकी जो टेक्निक है वो कॉर्नर है और ये हमारा मिडल में धागे को कंट्रोल करना है। बाकी इसमें कोई मंतक नहीं है, कोई मेन टेक्निक नहीं है, बहुत इजी टेक्निक है। जितनी भी टेक्निक्स थी वो मैंने आपके साथ बहुत डीपली शेयर कर ली हैं ताकि मेरे तमाम देखने वाले, मेरे तमाम चाहने वाले इस डिज़ाइन को इजीली कॉपी कर सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड पे भी मैं आपको एंड भी इसलिए वजह से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझ आ सके कि मैंने आपको 3 गुना जो धागा कहा है उसका क्या फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 गुना से भी अगर आप 2-3 इंच फालतू ले लेंगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल 100% फिक्स है, तो आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा आ जाएगा जो कि बाद में फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ आखिर में आप इसको लॉक कर दें, और लॉक करने के लिए आपने इसको 2-3 दफ़ा लॉक करना है, लेकिन ऊपर से आपने ये ध्यान में रखना है कि 2.5 इंच या 1.25 इंच के करीब ही आपने इसको एक्स्ट्रा उठाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप फुल करेंगे तो ऊपर से जब हमारी ये हाले की कटिंग होगी तो ये आपकी एम्ब्रॉयडरी कटिंग होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपने ऊपर से सिर्फ 1/2 इंच ही बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे बैंड पे भी थोड़ी सी टेक्निक्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सकें। यहाँ पे हमारा कोई भी डिज़ाइन है उसमें हमारा मेन मकसद आपको कंसेप्ट देना होता है, एक आइडिया देना होता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यही डिज़ाइन अपनी पट्टी की एक साइड पे बना सकते हैं, अपने बैंड की ऊपर वाले पोर्शन पे बना सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि अगर अरहम कलेक्शन ने एक चीज़ को डिज़ाइन कर दिया है दोनों तरफ पे तो आप दोनों तरफ पे करें, अपने टाइम को बचा सकते हैं। अगर अपनी पसंद में आप लाइट चाहते हैं कि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी लाइट हो तो आप एक साइड पे रख सकते हैं। तो ये आपको हमारा मकसद, हमारा जो है वीडियो शूट करना या हमारा सेशन क्रिएट करना, इसमें जस्ट आपको एक आइडिया प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे हमारा बॉक्स बन चुका है, दूसरी साइड पे भी आपका इसी तरीके से बॉक्स बनना चाहिए। और इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके टांके एक जैसे ही हैं। इससे क्या होता है कि जिस तरह लेदर पे आपकी सिलाई की हुई होती है वो एक इम्पेक्ट आपका इससे जोड़े में आ जाता है, इस टांके से आ जाता है। तो ये जब रियल में आपके सामने ये थ्रेड आपके सामने आएगा या ये डिज़ाइन आपके सामने बनेगा, जब आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको इसके अंदर मज़ीद यूनिकनेस आपको मिलेगी। और इंशाल्लाह आप वाकई ही कहेंगे कि बकर भाई वाकई जो आपने बात कही थी कि इस डिज़ाइन के अंदर जो एक यूनिक पन है वो वाकई जब रियल में हमारे सामने, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैमरे के सामने चीज़ उतना मज़ा नहीं दे रही होती जितने कि रियल में दे रही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो थ्रेड है इस तरीके से आप इसको रोटेट करते हुए अपना फाइनल जो है फाइनल तक इस डिज़ाइन को पहुँचा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल करने के बाद आप इसकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बैन की हमारी जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत यूनिक और बहुत ज़बरदस्त सी लुक आपके सामने है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है, आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारे सेशन की जो फाइनल लुक है वो आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने के बाद हमारे डिज़ाइन की जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त और एक यूनिक सी लुक, किसी एज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी हमारी काविश आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन आपके लिए लेकर आते रहें। फ्रेंड्स ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स सोने रब दे हवाले।